नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टारगेट विद बिंदेश में। हम लोग आज मैथ में परसेंटेज पढ़ेंगे और देखेंगे एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे, एकदम मीडियम से पढ़ेंगे। जितने भी नए लड़के हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट क्लास होने वाली है ये परसेंटेज, क्योंकि ये जो मैथ में है सबसे मेन रीड है मैथ की, अर्थमेटिक की परसेंटेज। तो परसेंटेज हमको बहुत अच्छे से समझ लेना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ना है परसेंटेज में, सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हमको प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न पढ़ लेने हैं दोस्तों। फिर हम पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। फिर हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल व आयतन पर आधारित प्रश्न पढ़ लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ेंगे आय व्यय पर आधारित प्रश्न और उसके बाद पढ़ेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। उसके बाद मिश्रण पर आधारित प्रश्न पढ़ लेंगे दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर चुनाव, मिश्रण चैप्टर अलग है जो कि इसमें समाहित है, तो ये मेन रीड है मैथ की। उसके बाद हम पढ़ लेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। उसके बाद आगे पढ़ेंगे परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। फिर आगे हम पढ़ लेंगे विविध प्रश्न जो कि अलग से इन सबके दायरे से हैं, वो सारी चीजें हमको पढ़ लेनी है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। तो ये सब चीज हटा देंगे दोस्तों। हम लोग केवल और केवल क्या देखेंगे दोस्तों, केवल और कमी पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। उसके पहले दोस्तों थोड़ी सी बात हम समझ लेंगे परसेंटेज में क्या समझना है, परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है। तो थोड़ी सी बात समझ लेंगे दोस्तों। समझना क्या है कि परसेंटेज बराबर क्या होता है, तो आप समझ लो कि ये होता है परसेंटेज का निशान। ये होता है हमारा परसेंटेज का निशान दोस्तों। और ये परसेंटेज जो बराबर होता है 1/100 के बराबर होता है। यानी आप जहां पर भी परसेंटेज का निशान देख रहे हैं वहां पर डायरेक्टली कर देना है 1/100 दोस्तों। दूसरी बात, अगर आपको कहीं भी ये चीज समझ लेना, कहीं भी परसेंटेज लगा है आप 1/100 कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये लिखा है 10%, ये लिखा है 10%। तो आपको इसको बदलना है फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में बदलना है। तो आप बताओ परसेंटेज बराबर हमने क्या देखा 1/100, तो इसको हटा करके इस परसेंटेज को हमको इसी के बदले रख देना है 1/100। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही 1/100 कर दोगे ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा बराबर 1/10 निकल के आ जाएगा। ये साधारण भिन्न में बदल जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। दूसरी बात दोस्तों हम समझ लेंगे, कोई भी वैल्यू अपने आप में स्वयं की 100% होती है। यानी कोई भी वैल्यू, जैसे हम 1 ले लिए, ये अपने आप में स्वयं की कितनी है, ये हमेशा 100% है। कोई भी मान हो, जैसे ये 10 रुपए है, मान लो ये 10 रुपए अपने आप में क्या है 100% है। तो दोस्तों कोई भी वैल्यू अगर ले लेंगे वो अपने आप में स्वयं की कितने परसेंट होती है 100% होती है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों अब आगे थोड़ी सी बात समझ लेते हैं दोस्तों। करना क्या है, अब हम पढ़ना क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों। पढ़ना ये स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। तो आप दोस्तों ध्यान से समझिए, जैसे यहाँ पर कह देगा 10% की हानि हुई, यानी कमी हुई, क्योंकि हम कमी वाले पढ़ रहे हैं। तो कमी हुई, जैसे ही आपने कह दिया कि 10% की आपकी कमी हुई, तो इसको आप कैसे बदलोगे कि 10% की कमी हुई। तो आपको हमेशा मान के चलना है कि जो वैल्यू होती है हमेशा 100 की होती है, 100 मान के चलना है। इस हिसाब से लगा लेंगे, या फिर आप इसका फ्रैक्शन बदल लोगे। दो चीजें हैं, आपको अगर 10% की कमी है तो आप मान लोगे कि हमारे पास 100 रुपए थे, उस पर की 10 की कमी, इसका मतलब अब कितना हो गया दोस्तों 90 रुपए हो गया। इस प्रकार से समझना है। या फिर इसी को हम दूसरे टाइप में समझे तो इसका फ्रैक्शन बदल देना है, यानी भिन्न में बदल देना है। तो भिन्न में कैसे बदलोगे, इस परसेंटेज को हटा देना है दोस्तों। तो क्या कर देंगे, परसेंटेज की जगह में 1/, हमने बता दिया कि 100 रख देंगे। जैसे ही परसेंटेज आया उसकी जगह पर 1/100 रख देना। जैसे इसको काट दोगे ये कितना निकल के आएगा भिन्न में 1/10। अब ये क्या होता है दोस्तों, ये जो नीचे की संख्या होती है ये मूल संख्या होती है। मूल संख्या या वास्तविक संख्या होती है, मूल संख्या निकल के आ जाती है दोस्तों। अब जो ये निकल के आती है दोस्तों, ये परसेंटेज मान है, हम कह सकते हैं ये प्रतिशत मान है। प्रतिशत मान निकल के आता है। इसका मतलब आपको मूल संख्या का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो हमने संख्या मानी है वो हमारी 10 है, और जो परसेंटेज 10 की कमी हुई वो हमारा 1 रुपए की। तो आप कह सकते हो कि मूल संख्या तो मतलब कि हमारे पास 10 रुपए थे, और प्रतिशत जो कमी हुई यानी इस 10 का 10% कितना है 1। इसका मतलब जो 1 है ये प्रतिशत मान है, यानी 10% का मान 1 है। 10 रुपए हमारा मूल संख्या है और 1 की यानी कमी हुई। तो आप बताओ कितने रुपए बचे
10 रुपए बचे। तो इस प्रकार से हम फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। अगर फ्रैक्शन से नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको 100 मान लेना है कि भैया 100 रुपए हमारे पास थे ही थे, 10 की कमी हो गई, यानी बने कितने 90 रुपए। तो इस प्रकार से हम फ्रैक्शन को समझेंगे और परसेंटेज को लगाएंगे। आप देख लेंगे दोस्तों कितने आसानी से क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत पर कमी पर आधारित प्रश्न पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों इसको लगाना हम शुरू करेंगे, जो कि हम आपसे बता चुके हैं कि आपको हमेशा मूल मान लेना है, मूल संख्या मान लेना कि हमारे पास जो आय थी वो 100 रुपए थी। तो अब आप बताओ, इसमें कह रहा कि एक सीता है और एक लोग गीता है। दो तरीके से लगा के बताएंगे दोस्तों, 60 तरीके से भी लगा देंगे इसको। तो सबसे पहले समझना है कि कैसे लगाएंगे। तो कह रहा है कि जो सीता की आय है वो गीता की आय से 10% कम है। तो गीता की आय से सीता की आय 10% कम है, इसका मतलब हम उसको 100 मानेंगे जिस पर कोई कमी ज्यादा नहीं हो रहा। इसका मतलब गीता की आय हम क्या मान लेंगे 100 रुपए। जब गीता की आय 100 है और इनसे कम है 10%, कौन सीता की है, तो 10% कम का मतलब होता है कि 100 में सीधा 10 कम। इसका मतलब सीता की आय कितनी है 90 रुपए। तो आप देख सकते हैं कह रहा सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो हम कह देंगे 100 रुपए गीता की आय थी, उससे 10 कम है सीता, तो 10% कम का मतलब 90 रुपए। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी आपको उलट के इधर से बताना। अभी हम इधर से देखे थे तो 100 में कितना परसेंट कम था, 10% कम था, तो 90 था। अब इस 90 पर देख लेना है कि ये 100 कितना ज्यादा है। अब कह रहा है कि सीता से गीता की आय कितनी ज्यादा है, ये दोस्तों बताना, यानी इधर से इधर को बताना है। तो आप देख लोगे कि ये इससे कितना ज्यादा, ये 90 है, ये कितना है 100 है, तो ये कितना ज्यादा दोस्तों, तो 10 ज्यादा है। लेकिन ये किधर से देख रहे हैं, इधर से इधर की ओर देख रहे हैं। इसका मतलब 90 से कितना ज्यादा देख रहे हैं, तो 90 से देख रहे हैं तो 90 नीचे चला जाएगा, इससे देख रहे हैं। अब इसको भिन्न में बदल दिया हम। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम हमेशा किसका यूज करेंगे, किससे गुणा करा देंगे, भिन्न को परसेंटेज से गुणा बदलने के लिए 100 से गुणा करा के परसेंटेज निकाल लेंगे। तो भिन्न से हमको बदल देना इसको परसेंटेज में, तो 100 से गुणा करा देंगे। अब ये बदल जाएगा परसेंटेज में। परसेंटेज में जैसे बदलेंगे हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा ऊपर 100 बटे में आ जाएगा 9। इसको काटोगे 9 एक अन्नम 9, एक बार चला जाएगा, फिर एक आ जाएगा, फिर 9 एक अन्नम 9, फिर आप ऊपर 1 बटे 9। यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से लगा दिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसी प्रकार का। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो दोस्तों अप्रोच वही रहेगी। अब की बार हम उनको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाले हैं कि कैसे आसानी से भी लगाया जा सकता है, लेकिन ये बेसिक चीज आपको आनी चाहिए। तो आप देख लेंगे, एक तो पहले चीनी का मूल्य कितना था और बाद में कितना हो गया, ये चीज जानेंगे। तो पहले हम एक चीज मान लेंगे कि पहले हम अपने हिसाब से कुछ भी यूनिट मान सकते हैं, लेकिन मानने के लिए आपको अच्छी यूनिट हमने क्या बताया कि आप माना करो तो 100 ही माना करो, वो बेटर चीज रहेगा। आप मान लेते हैं कि पहले हमारे पास चीनी का मूल्य जो था 100 रुपए, और फिर कह रहा कि 20% घट गया, यानी बाद में इस 100 में 20 घट गया, तो डायरेक्टली हम 20 घटा के देख लेंगे तो कितना बचा, 80 रुपए बचा। तो आप देख सकते हैं पहले था 100 रुपए, बाद में हो गया 80 रुपए। कैसे हुआ, तो आप कहोगे कि ये इसमें 20% की कटौती हो गई, यानी घट गया। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर ये घटाया ना गया होता तो आप बताओ यहाँ से यहाँ कितना बढ़ाया जाए, कितना अधिक चीनी प्राप्त करेगा, ये पूछ रहा है कि व्यय में अगर कमी न की जाती तो कितना अधिक चीनी प्राप्त करता। तो आपको उलट के यहीं से जवाब दे देना है कि इधर से इधर कितना बढ़ा है, कितना अधिक पाता इधर से। तो आप देखोगे ये 80 था, कितना अधिक पा जाता, 100 था, तो इसमें कितना अधिक पा जाता, 20 अधिक पा जाता। तो 80 पर, इधर से हम इधर को देख रहे हैं इसलिए 80 पर कितना अधिक पा रहा है, 20 अधिक पा रहा दोस्तों।
तो जैसे ही 20 अधिक पा रहा तो हम देख लेंगे परसेंटेज बना के, तो परसेंटेज में पूछ रहा तो परसेंटेज बना लो। तो 100 से गुणा कराओगे, ये काट दो 0 से 0, 2 से काटोगे 4 बार कट जाएगा, और इसको काटोगे इसमें तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। इसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक भी इसी वक्त देख लेते हैं। चलिए कि कैसे इसको तुरंत में लगाया जा सकता था। तो आप लोग इसमें क्या करते दोस्तों देख लेंगे। अब सबसे पहली बात आप एक चीज समझ लो कि जैसे यहाँ पर 20% था, तो 20% को हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि परसेंटेज बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/100। तो आपको कर देना है इस परसेंटेज को हटा करके 1/100 से गुणा। जैसे ही कराओगे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/5। तो इसका मतलब जो मूल संख्या है वो 5 है, और एक जो प्रतिशत मान है जो घटाया गया है वो है 1। तो आप देख सकते 1 घटाया गया, तो आप कहोगे बचा कितना, 4, यानी 5 में से 1 घटा दिया गया, बचा 4। अब आपको बता देना है कितना अधिक है ये। तो आप देखोगे यहाँ से ये कितना अधिक है, 1 ही तो अधिक है। तो आपको जो घट के आ जाए उसी का परसेंटेज निकाल देना, यानी जो ऊपर घट के ये 1 घटा दिया, 4 आ गया, 4 से ही भाग लगा देना इस 1 को। अब गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। आप देख सकते हैं कैसे करना है, भिन्न बदल लो। जब भिन्न में बदलोगे तो इसमें 1 घटेगा, ये जो ऊपर आएगा, तो ऊपर 1 घटा दोगे आ जाएगा 4। इसका मतलब कि 4 वैल्यू आपकी आ गई। अब आपसे पूछ रहा कि इधर कितना बढ़ाया जाए, 4 से ये 5 हुआ तो 1 बढ़ाया गया। उसी को पूछ रहा कि 4 का ये 1 कितने % है, तो हम 4 का ये 1 कितने % है यही लगा के देख लिए। तो कितना आ गया दोस्तों, 25%। आपको पहले वाला मेथड आना चाहिए क्योंकि वो बेसिक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे आसानी से लगाया जा सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे लगाया जा सकता है। तो अप्रोच वही लगेगी, ये हमारा ए है, ये बी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए की आय है बी की आय से 40% कम है। इसका मतलब कम तो ये है, तो ये पूरा होगा। अब ये पूरा है तो हम कितना मान लेंगे दोस्तों, 100 मान लेंगे। तो ये 100 रहा है। अब इससे ये कम है तो कितना कम है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये कम है 40%। तो 100 में 40% कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब हमने यहाँ 40% कम किया तो ये ए की आय निकल के आ गई 60 और बी की आय जो थी हमने 100 ही थी। अब देख ले रहे हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए की आय से कितने % अधिक है बी की आय, ये बताना है दोस्तों। तो आपको क्या करना है देख लेना, ए की आय से ये कितना ज्यादा है। तो आप कहेंगे दोस्तों ये है 60, ये है 100, ये ज्यादा कितना है, तो ये 40 ही ज्यादा है। अब दोस्तों ये 40 ज्यादा है तो करना क्या है, अब किससे देख रहे हैं हम, 60 से ये कितना ज्यादा, 40 ज्यादा। तो हम कह देंगे 60 में ये 40 कितना % है निकालना है, तो किससे गुणा करा देंगे, 100 से परसेंटेज बदलना है। तो आप इससे इसको काट दोगे, कट गया। 2 से काटोगे यहाँ 2, यहाँ काट दोगे कितना आ जाएगा, 3। आप देख सकते कितना आ गया, 100 गुणे 2 यानी 200, ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। अब आप आगे काटोगे तो तिरछंग 18 6 बार जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर तिरछंग 18 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। यही इसका परसेंटेज हो जाएगा, यही इसका वैल्यू हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम चाहते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक से और शॉर्ट ट्रिक कैसे डायरेक्ट कैसे लगाया जा सके, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसमें एक ही काम कर सकते हैं कि जो ये ऊपर हो, एक बार फिर पुनः एक तीसरी शॉर्ट ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं कैसे लगा सकते थे। जो ये ऊपर हो, सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है, जैसे ये ऊपर 10%, 40%, 20% जो भी दिए हो, आपको कुछ नहीं करना, जितना दिए हो, जैसे यहाँ दिए है 40%, आप रखो 40%। अब नीचे क्या रखना है ये देखना, तो ये क्या कह रहा है, कम 40% कम, यानी 100 में आपको देखना है, 100 में आपका 40% कम कितना हो जाएगा, 60 दोस्तों। बस अब इसका परसेंटेज बना लेना, किससे गुणा करा के, 100 से। जब आप गुणा करा के काटोगे इसको तो ये यही निकल के आ जाएगा 66 सही 2/3%।
तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट कैसे लगाया जा सकता है। जितना ये परसेंटेज दिए हो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन लगाए हो, आप उसका क्या करो, ये बेसिक है, ये चीज आपको आनी चाहिए। ये है ट्रिक कि आपका जितना परसेंट दिए हो परसेंट ऊपर लिखो। अब ये कम कह रहा तो कम कर दो, 100 में 40 कम कर दो, नीचे लिख दो 60। अब 100 से गुणा कराना है, क्यों कराना, क्योंकि आपको देखना है परसेंटेज में बदल के। तो परसेंटेज में बदलोगे 66 सही 2/3% आ जाएगा। तो आप सेकेंडों में आंसर भी दे सकते हो। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अगला पार्ट लेंगे। अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कितने आसानी से लगाया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।